परसों मेरे पास एक कॉल आता है। उस कॉल में वो जो बंदा था, उसकी जो एज होगी, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, पर्सनल डिटेल किसी की शेयर करूंगा नहीं, बट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि एक बंदा था जिसकी एज थी 28 से 29 के बीच में। ठीक है। और वो बंदा मुझे बोलता है कि सर मैं बहुत मिच्योर हूं, जो चीजें आप मुझे बताते सारी मुझे पता है, जो भी चीजें मेरे साथ अभी हो रही है वो सिचुएशन मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। स्टिल मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूं सामने वाले इंसान के लिए। मुझे ये चीज पता है सर कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं काफी मिच्योर हूं इन चीजों के, लेकिन स्टिल मैं काफी रो रहा हूं। और ये सिचुएशन उसके साथ नहीं, बहुत सारे से लोग हैं जो समझदार है, इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर मेरे बहुत सारे वीडियोस या फिर मेरे सब्सक्राइबर होंगे जो बहुत समझदार है, मेरे पास कॉल आते हैं जो बहुत समझदार है, बहुत मिच्योर है। स्टिल इतना समझदारी के बाद, इतना मिच्योरिटी के बाद किसी और इंसान के लिए वो रोते हैं, किसी एक पार्टनर के लिए, अपने किसी गर्लफ्रेंड के लिए, एक लड़की के लिए, पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए रोते हैं। उस बंदे ने जिस तरीके से मुझे चीजें बताई, उसने मुझे बताया सर प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाना। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि आप जो रो रहे हो किसी के लिए, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, अब उस इंसान को रोने की बारी, उसकी बारी। अब आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करनी, आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं आप, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कॉल बुक करने के लिए। कॉल पे बात करने का चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूं, ज्यादा जरूरत है आप कॉल बुक करा देना, मैं आपसे वन एंड वन आपसे बात करूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने की या फिर सही रास्ता बताने की कोशिश करता हूं। अब हम आते हैं टॉपिक पे। बहुत रो लिया उसके लिए, बहुत, सामने वाले इंसान के पास गिड़गिड़ा लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा तरस जाते हैं, उसको सारे इमोशंस बता देते, अपनी सारी फीलिंग्स बता देते। स्टिल सामने वाला इंसान एक नहीं दो नहीं हो रहा, सामने वाला इंसान स्टिल समझने को तैयार ही नहीं है, सामने वाले इंसान को हमारे रोने से कोई फर्क ही नहीं है। इस सिचुएशन में एक अच्छे अच्छे लोग रोते हैं, मिच्योर लोग रोते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्यार बहुत गलत चीज है। लोग बोलते हैं ना प्यार बहुत गलत चीज है, इसीलिए क्योंकि इंसान चाह के भी खुद को रोक नहीं पाता, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, रोता है इंसान। अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, उसको उसकी याद आती है, वो मोमेंट्स की याद आती है, उस लड़के के साथ बातचीत की याद आती है, एंजाइटी होती है, यहाँ पे दर्द होता है, एक अलग ही बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा खोने का डर आ जाता है, हाथ पैर कांपते हैं। मैंने वीडियो कॉल्स पे लोगों से बात की, लोग ऐसे एक्चुअल में कांप रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई मतलब थ्रेट्स मिल रही है, कोई धमकियां मिल रही है, जिस तरीके से ऐसे कांप रहे किसी इंसान के, ऐसे हाथ कांपते उनके, क्योंकि 10-10 12-12 साल के रिलेशनशिप टूट गए लोगों के। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सामने वाले इंसान के लिए हम रोते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। पहले चीज, जो किसी इंसान के लिए आप रो रहे हो, यहाँ पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है, आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को, विचार लोग, जो बंदे ने कॉल किया उसने बोला सर मुझे सारी चीजें पता है लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यही तो प्रॉब्लम है। जब आप किसी के लिए रोने का बंद नहीं करेंगे, अगर आप किसी के पीछे रोते रोते भागेंगे, तो याद रखना वो इंसान कभी मुड़ के, पीछे मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखेगा। वो कभी भी आपके आंसू की कीमत नहीं समझेगा। आपके आंसू की कीमत वही समझता है जो आपसे सच में प्यार करता है। आप बोलोगे फिर सर क्या सामने वाला इंसान हमसे प्यार नहीं करता? मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो प्यार करता था या फिर करता है, बट आज के डेट में जो आप उसको कॉल मैसेजेस करके या फिर उसके पीछे भाग के या फिर पॉजिटिवनेस दिखा के उस इंसान को ज्यादा कॉल मैसेजेस उसको फोर्स करके आपने जो इरिटेट कर दिया है, उसकी वजह से उसका प्यार व्यार सब दब गया है। वो इंसान सिर्फ आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है या फिर आपसे दूर भागता है या फिर आपको बुरा भला बोलता है। मेरे को एक बंदे ने बोला सर वो जो मेरी बंदी है मुझे आप करके बुलाती थी, आप आज मेरे को गालियां देके बात करती है। मतलब इतनी एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई 6 महीने के अंदर। तो मैंने उसको पूछा कि क्या क्या किया, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं उसको हमेशा कॉल करता था, वो अपने दोस्तों के साथ जाई तो मैं उस पर काफी ज्यादा शक करता था, ऐसी वैसी चीजें। तो मैंने बताया कि ये सारी चीजें होगी। अगर आप सामने वाले इंसान के पीछे 24 घंटे पड़े रहोगे, वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, या फिर आप 24 घंटे उस पर ध्यान रखोगे सामने वाले इंसान के ऊपर कि वो किससे मैसेज कर रहा है या फिर कितनी बार ऑनलाइन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगर टोटल पूरा समझाऊं ना, तो एक शब्द में एक बात बताता हूँ। एक शब्द में एक बात मतलब क्या, एक लाइन बताता हूं मैं आपको। एक लाइन ये है कि जब इंसान
जब इंसान सब कुछ छोड़ के एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचने लग जाता है, काम धंधा छोड़ के सब छोड़, तब उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करना। मैं बता रहा हूँ, ये जितने वीडियो, अगर मान लो ये वीडियो अगर 10,000 लोग देख रहे, उसमें से मैं आपको बता दूं 9,050 लोग ऐसे होंगे, सिर्फ 50 लोग छोड़ दो, 9,500, ठीक है, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे मतलब 500 लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो नहीं, बाकी 9,500 लोग ऐसे होंगे, मतलब 9,500 लोग ऐसे होंगे जो सच में ये गलती कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं। मतलब 9,500 लोग जो होंगे, वो जो मैं चीजें बता रहा हूं वो कर रहे हो, मतलब वो सामने वाले, ऑब्जर्व करना, 9,500 लोगों को बता रहा हूं, वो खाली ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ, जो मैं चीजें बता रहा हूँ सच में हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी इंसान के बारे में पर्टिकुलर आपने सब छोड़ दिया है, आपको काम धंधा बिजनेस जॉब कुछ आपके माइंड में नहीं आ रहा है, आपने जब से, आप खाली ये सोचना, जब से आप सब कुछ छोड़ के इसके बारे में सोचने लग गए, तब से प्रॉब्लम बढ़ गई। बढ़ गए यानी आप सोचना, मैं बता रहा हूँ, 9, अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो 9,500 लोग ऐसे होंगे, मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो 10,000 पूरे होंगे जिन्होंने ये गलती की, इसीलिए इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नहीं तो नॉर्मल जो लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, रिलेशनशिप में भी नॉर्मल, काम पे भी, उन लोगों का रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो आपने मेरी ब्रेकअप स्टोरी देखी होगी। जब हम सब कुछ छोड़ के पर्टिकुलर किसी इंसान पे ध्यान देते हैं ना, तब हमें उसके एक एक मिनट भी हमें 1 घंटा लगने लग जाता है। फिर हम उसकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते हैं और उस पर कंप्लेन करते हैं, और छोटी छोटी बातों पे आप कंप्लेन करोगे तो सामने वाला इंसान इरिटेट होगा, और इरिटेट होगा तो आपके पिछवाड़े पे लात मारेगा या फिर आपको छोड़ने की बात बोलेगा। फिर वो इंसान गलत नहीं है, सामने वाला इंसान गलत नहीं हो सकता, गलत तो आप हुए ना फिर, समझ रहे हो? मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगा, बाकी आपके हिसाब से आपको क्या सही लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि जब इंसान 24 घंटे किसी इंसान के बारे में पर्टिकुलर सोचने लगता है, तब उसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है। आपके लाइफ में तभी इसीलिए प्रॉब्लम आ रही क्योंकि आपने उस इंसान के बारे में ही सोचना स्टार्ट कर दिया। आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका सोना, आपका उठना, आपका जगना, सारी चीजें, खाना पीना सब, उस टाइम पे वो इंसान, खाने बैठते उस इंसान की याद आती है, हम खाना नहीं खाते, हमें खाना डालते हमें उल्टी सा होता है। मेरे को बहुत सारे लोग बताते, मैं खाना खाता मेरे को मतलब निकल जाता है, खाना खाना नहीं जा पा रहा है, एंजाइटी फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, रात भर रोता हूँ, कोने में जाके रोता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे। तो ये सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है, आपका रोने का प्रॉब्लम, आपके रोने की वजह आप खुद हो, जो मैंने आपको बताई गलतियां। जब मैंने बताया 9,500 लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे, आप सोचो ना, आप देख रहे हो ना वीडियो, आप देखो, मैं जो बता रहा हूँ आप ऑब्जर्व करो, क्या आपने क्या किया, आप दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो अपने काम पे या फिर कोई और चीजों में, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यही इंसान पे है। अगर मान लो मैं इस मोबाइल पे ही पूरा फोकस लगा दूं, बस ये क्या है क्या है क्या है, पूरा एक एक चीज पे लगा दूं, तो मैं आपको बता दूं, थोड़े दिन के बाद, चलो ये तो मैं बता दूं, ये तो कोई ये चीज नहीं है सजीव, ठीक है, तो मैं एक ऐसे इंसान की बात करूं या फिर किसी ऐसी चीज की जिसको हम बहुत ज्यादा पैम्परिंग करे, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दे, तो इंसान भी इरिटेट हो जाता है। हर एक, मैंने बताया पिछली वीडियो में, हर इंसान चाहता है उसको प्यार करने वाला इंसान मिले, बट अगर वो इतनी ज्यादा मिलने लग जाए, फिर वो इंसान भी इरिटेट होने लगता है, इरिटेट हो जाता है कोई भी इंसान। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बारिश में नहाने एक मजा आता होगा, बारिश में नहाना, ठीक है, तो मुझे भी मजा आता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल लाइव देता हूँ। अभी पिछले वीक मैं फंस गया था बारिश में, और कम से कम यहाँ पे जो बारिश हुई थी, 7 से 8 इंच बारिश हुई थी, और मैं वहां पे उस बारिश में फंसा, और मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे भीगा हूं। तो जो मजे हमें आते हैं ना बारिश में भीगने के, वो स्टार्टिंग में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इंसान कंटिन्यू वो चीज में फंसता है, तब इंसान को इरिटेटिंग लगता है। तो मैं जब वो बारिश में भीगा, तब मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो चीज इंसान को पसंद है वो अच्छी, अगर प्यार चाहिए, उसको प्यार मिल रहा है, इतना प्यार करने वाला बंदा, आप सोचते हो मैं तो इतना प्यार करता हूँ, मैं तो इतनी केयर करता हूँ, मैं तो उसके पलकों पे रखता हूँ, वो पैर रखते मैं हाथ नीचे रख दूं, ऐसे में उसको लेके चलता हूँ, फिर भी वो वैल्यू क्यों नहीं करता? उसको क्या प्रॉब्लम है, वो फिर भी मेरे से इरिटेट होती है। मैं तो उसके तुरंत कॉल उठाता हूँ, मैं तुरंत उसके मैसेज के 1 सेकंड में रिप्लाई देता हूँ। तो यही तो प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में हर इंसान को चाहता हो कि उसको ऐसा बंदा मिले, ऐसी बंदी मिले, लेकिन बाद में वो इंसान भी इरिटेट होने लगता है। तो मैंने एग्जांपल दिया बारिश का, मैं, बारिश सबको पसंद है, मुझे पसंद, बारिश में घूमने जाएंगे, मजे करेंगे। मैं कभी कभी बारिश होती है तो मैं मोटरसाइकिल लेके नहीं, मतलब टू व्हीलर या फिर मेरी फोर व्हीलर लेके निकलता हूँ मैं बारिश में मजे लेने के लिए, आधे घंटे में घूम के घर में आ जाते। लेकिन जब मैं 1.5 2 घंटे कंटिन्यू बारिश में भीगा हूं, मेरी हालत जो मुझे पता है कितना बारिश में, और मैं टू व्हीलर लेके गया था, मैं फंस गया था, और मेरी क्या हालत है, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी,
बहुत सा, तो 1.5 घंटे जो मैं बारिश में इरिटेट हुआ, जो बारिश मुझे अच्छी लग रही थी 1.5 घंटे बाद वही बुरी लगने लगी, वही इरिटेटिंग लगने लगी। क्यों? ज्यादा हो गई। हद से ज्यादा जो चीजें इंसान को मिलती है वो इंसान को इरिटेट कर देती है। सिंपल सी बात। आप मेरी बात को कनेक्ट करके होंगे, मेरी बात को समझ गए होंगे। जब आपने जो हद से ज्यादा चीजें उसको दी, उस चीज से वो इरिटेट हो गया और उसकी वजह से ही आज आप रो रहे हो। आपके रोने का कारण सिर्फ आप हो। अगर आप इन चीजों को, अपने सप्लाईज को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, सामने वाले इंसान को आने का मौका देंगे कि वो खुद आए आपके पास, मांगे कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, वो मांगेगा तब आप दोगे, तो उसकी एक वैल्यू भी होती है उस खाने की, और खाने वाला भी वैल्यू करता है, देने वाले की भी वैल्यू होती है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान पड़ा है, आप खुद जाके खाना खा ले, खाना खा ले, ले खाना खा ले, ले खाना खा ले, वो खा के खाएगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा, वो फेंक देगा, मेरे को नहीं खाना, पेट भर गया। जिनके पास होगा दिमाग, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे होंगे, जिनके पास नहीं होगा तो फिर वो नहीं समझ पाएंगे। आपके रोने की वजह आप हो। आप सामने वाले इंसान को रुलाना चाहते हो, सप्लाईज बंद कर दो, खाना देना बंद कर दो। जब खाना नहीं मिलेगा, सामने वाले इंसान खुद आएगा, खाना दो, अरे नहीं मेरे पास नहीं, अरे यार नहीं मैं बिजी हूँ, अरे यार मैं, अरे यार भी नहीं बना खाना, ही नहीं बना। मैं खाने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप कनेक्ट करना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं अभी खाना नहीं बना, अभी नहीं, तो फिर सामने वाले इंसान मांगेगा, वो छीने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भूख लगी। तो सामने वाले को लगने दो भूख, सामने वाले को प्यास लगने दो, वो खुद आएगा लेने के लिए। इतना मत मिल जाओ, इतना मत दे दो, इतनी सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है। और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा प्यार देने की कोशिश करती है। ज्यादा प्यार देना आपके लिए ही नुकसान कर देता है, फिर बाद में आपको ही रोना पड़ता है, बाद में आप ही डिप्रेशन में जाते हो मेरे दोस्त। समझदार इंसान समझ गए होंगे, ठीक है? सामने वाला इंसान खुद रोता फिरेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम अपनी तरफ से सप्लाई दोगे ना, खाना नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करेगा? उसको जब आराम से खाना मिल रहा है उसको कोई मतलब नहीं। एक लड़का है जो घर में बैठा है, उसको माँ बाप फ्री में खिला रहे, खा रहा है, मजे कर रहा है, खा रहा है, मजे कर रहा है, उसको खाना देना बंद कर दिया, 2-4 दिन नहीं दिया, रोएगा नहीं? बता, रोएगा या नहीं बताओ? डेफिनेटली यार, भूख लगी तो खाने के लिए, वैसे भूख लगने दो, सामने वाले इंसान को आपकी वैल्यू तो रियलाइज होने दो कि आप उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो, आप उसकी लाइफ में उसके लिए क्या क्या चीजें करते हो। आप उसको सर आंखों पे लेके चलते, आपने उसको यहाँ पे बिठा के रखा है सर पे, आप उसको रानी बना के रख रहे हो, आप उसको राजा बना के रख रहे हो, ये चीज उसको वैल्यू नहीं है। और उसको ये चीज वैल्यू कब रियलाइज होगी? जब आप उसको छोड़ दोगे। एक घर में पाला हुआ कुत्ता, वो घर में इरिटेट हो जाता है, उसको बाहर ले जाना पड़ता है घुमाने फिरे, लेकिन जब वो उसको बाहर छोड़ देंगे ना, तब उसको बाहर की जिंदगी पता चलती है कि कभी कभी मिलता भी है खाना, बेचारे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको कभी कभी खाना मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, बारिश में कहाँ सोना पड़ता है। और ये जो घर में पाला हुआ डॉग है, उसको तब रियलाइज होगा वो चीजें, तब वो, जब उससे सही नहीं जाएगी वो चीजें जो हम घर में पालते, उसको सही नहीं, उससे सहा नहीं जाता वो चीजें, क्योंकि उसको आदत इस चीज की। तो वैसे सामने वाले इंसान को आदत लगा के रखिए कि मेरे को तो प्यार मिलता ही है, ये तो मेरे पीछे पागल है। थोड़ा सा समझदार बनो, थोड़ा सा सामने वाले इंसान को बाहर का मौसम की हवा लेने दो, और वो किसी और के पास चला जाएगा, हमने बात नहीं की, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी बंदी गलत होगी, कैरेक्टरलेस होगी तो जाएगी, अच्छी होगी तो नहीं जाएगी, बस सिंपल से। आई होप आप समझोगे, समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।